दोस्तों, जो हमारे विद्यालय में अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती थी, उसको अब कार्मिक उपस्थिति पंजिका का नाम दिया गया है। और ये पंजिका आपके समक्ष इस प्रकार से है। इसमें सबसे ऊपर ये विद्यालय का नाम और विकासखंड, जनपद और यूडाइस कोड हमें लिखना है। इसके अंदर का पेज इस प्रकार से है, कार्मिक उपस्थिति पंजिका, और यहाँ पे भी वैसे ही हमें डिटेल। कार्मिक उपस्थिति पंजिका के अंदर जब हम पहला पेज खोलते हैं तो इसमें हमारे पास ये कॉलम बना हुआ है, जिसमें ऊपर विद्यालय का नाम, EHRMS कोड, जो कि समस्त अध्यापकों का यहाँ पर डिटेल हम लिखेंगे कि कितने अध्यापक, कितने शिक्षक, शिक्षामित्र और कितने रसोइया हैं, उन सभी का इस पर डिटेल होगा। ये एक समेकित उपस्थिति पंजिका होगी और इसमें शिक्षक का नाम, उसके पिता पति का नाम, वर्ग, शैक्षिक योग्यता, आधार संख्या, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रथम नियुक्ति, जनपद में नियुक्ति, वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति तिथि, पदोन्नति तिथि, पत्राचार का पता मतलब उसका एड्रेस, और पढ़ाए जाने वाली कक्षा की वो किस कक्षा को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कार्मिक की रुचि का क्षेत्र, अर्थात कि उसको और भी क्या क्षेत्र पसंद है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और यहाँ पर हम कार्मिक की फ़ोटो लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस उपस्थिति पंजिका का प्रारूप जो हमारे शासन द्वारा भेजा गया है, ये रजिस्टर अब हमारे पास उपलब्ध है। अब हमें इसी पर कार्य करना है। अंदर के पन्नों में जहाँ हम सभी लोग साइन करते हैं वो कुछ इस प्रकार का है कि इसमें ऊपर विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद, किस माह का है और किस वर्ष का है। इसके बाद यहाँ ब्लॉक्स में हमें समस्त शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, जो भी हमारे पास है पूरा स्टाफ, उनका हम यहाँ नाम लिखेंगे, उनका पद लिखेंगे। और इसके साथ साथ हमें 2 बार साइन करना होगा। आने का समय मीन्स यहाँ साइन करेंगे आने का समय, और फिर साइन करेंगे जाने का समय। इसी प्रकार से सभी लोगों के साइन होंगे। और ये डेट का कॉलम दिया हुआ है। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर हमारे लिए इस जो नए वाले रजिस्टर में हमारे पास ये अवकाश की संख्या दिया हुआ है कि वर्तमान माह में लिए गए अवकाशों की संख्या, जिसमें CL, CCL, ML और अदर्स। इसी प्रकार से अद्यतन लिए गए अवकाशों की संख्या मीन्स कि इससे पहले के माह तक आपने कितने अवकाश लिए हैं, उसका भी डिटेल इस पे रहेगा। और अगर कोई प्रशिक्षण आप ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल इस पे होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये नया उपस्थिति पंजिका हमारे पास है और अब हम सबको इसी पे ही अपने हस्ताक्षर करने हैं। बारी आती है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका की, और इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से है जो हमारे समक्ष है। और इसी पर हम छात्रों की जो है अटेंडेंस प्रतिदिन की लेंगे। अभी कोरोना की वजह से हमारा छात्र विद्यालय नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रति माह उसके डिटेल इस पे लिखेंगे। दोस्तों, छात्र उपस्थिति पंजिका में जो सबसे प्रथम पेज है जिस पे हमें काम करना है, वो प्रारंभ होता है विद्यार्थी विवरणिका से। मीन्स कि छात्र के बारे में जो हम उनका प्रोफाइल बनाते थे, वो प्रोफाइल अब हम कक्षावार इस पे बनाएंगे पहले पेज पे। तो इसमें जो है छात्र की यूनिक पहचान संख्या, उसके बाद प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार संख्या, पिता का नाम, पिता का आधार संख्या, माता का नाम, माता की आधार संख्या, क्या वर्ग है उनका, OBC, SC, जनरल जो भी है, उनका पता, अभिभावक का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप या फिर कीपैड जो भी उनके पास है। इसके साथ साथ छात्र अभिभावक के खाता धारक का नाम, जो हम लोग MDM अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट जो हम बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका विवरण हम जो है खाता के हिसाब से करते हैं, तो उसका डिटेल भी हमें यहाँ पर देना है। उसकी खाता संख्या, बैंक का नाम और उसका IFSC कोड भी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो नया फॉर्मेट हमारे पास उपलब्ध है, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम लोग जो समझिए कि छात्र प्रोफाइल जो है वो हमारे पास आ गया। इसके साथ साथ हमारा जो बैंक का डिटेल होता है, जो रजिस्टर, वो भी अब मिनिमाइज हो गया है। और यही सारे डिटेल हमारे इसी रजिस्टर में हमें मिल जाएंगे। तो किसी भी बच्चे की अगर कोई भी डिटेल आपको लेनी है तो वो आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे आसानी से।
अंदर के पन्नों में हमें विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी है, जिसमें यहाँ हम क्रम संख्या लिखेंगे, प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, और इसी प्रकार से हम यहाँ प्रतिदिन उसकी अटेंडेंस इसमें लगाएंगे। दोस्तों, जो नया रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है, इसमें एक दिन की एक बार ही अटेंडेंस लगानी है, मीन्स कि पालियों में अटेंडेंस नहीं है। आखिरी कॉलम में हमें प्रत्येक बच्चे की माह में कुल उपस्थिति क्या है इसकी डिटेल देनी है, तो ये यहाँ पर हम इस कॉलम के अंदर देंगे। इसी प्रकार के हमारे प्राथमिक में 5 रजिस्टर होंगे, जो कि कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए होंगे, और इसी प्रकार से जो जूनियर स्कूल्स हैं उनमें 3 जो है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका होगी, जो कि 6, 7 और 8 के लिए होगी। जो भी कंपोजिट विद्यालय हैं वो मर्ज हो चुके हैं और वहाँ पर 8 रजिस्टर इस प्रकार के होंगे, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों की डिटेल इसमें होगी। बारी आती है मिड डे मील पंजिका की। हमारे छात्र हमारे विद्यालय में भोजन प्राप्त करते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन उन्हें खिलाया जाता है, बड़े ही साफ़ सुथरे माहौल में हमारी रसोइया भोजन पकाती हैं और बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। जो नया रजिस्टर है हमारा वो कुछ इस तरह से है, और इस पे हमें बच्चों की टोटल डिटेलिंग करनी होती है कि आज कितने बच्चों को भोजन दिया गया। आइए देखते हैं कि इसके अंदर के कॉलम्स कैसे हैं। दोस्तों, अंदर हमारा प्रस्तावना दिया हुआ है, जिसमें कि साफ़ सफाई से संबंधित समस्त जानकारियाँ दी हैं। इस रजिस्टर का क्या उद्देश्य है, क्यों इस रजिस्टर को बनाया गया है, ये सभी इसमें दिया हुआ है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। इसके साथ साथ हमारा इसमें है कि विद्यालय स्तरीय नवीन मध्याह्न भोजन पंजिका संबंधी निर्देश, मीन्स कि किस प्रकार से हमें छात्रों की संख्या को दर्ज करनी है, किस प्रकार से उनकी उपस्थिति दिखानी है, किस प्रकार से उन्हें क्रमागत योग में हमें दिखाना है कि कितने बच्चों ने भोजन किया, और स्वच्छता का भी ध्यान रखना है कि समस्त बच्चे विद्यालय में भोजन करने से पहले हाथ धोएं साबुन से, और उसको तौलिया से हाथ को सुखाएं या फिर हवा में हाथ को सुखा करके, और उसके बाद से बच्चे भोजन करें। इसमें तमाम जानकारियाँ दी गई हैं जो कि भोजन से संबंधित हैं, जो हाइजीन के लिए है, रसोइया के लिए है, और हर तरह की इसमें जानकारी है। तो दोस्तों, जब आप इस रजिस्टर को प्राप्त करें तो इसे अवश्य पढ़ें और इससे जानकारी प्राप्त करें। जो अंदर के पन्ने में डिटेलिंग करनी है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत और समस्त छात्रों की संख्या जो नामांकित हैं वो हम देंगे, और पहले हम सभी जो कार्य करते आए हैं वही कॉलम इसमें दिए गए हैं। तो ये डिटेल हम सभी इससे अवगत हैं कि किस प्रकार से इसको भरना है, और सेम जो यहाँ पर कितनी धनराशि, रसोइया, और अगर आप स्वयं बनवाते हैं तो उसकी डिटेल करेंगे, और अगर आपको किसी एनजीओ के माध्यम से खाना मिल रहा है तो आप उससे यहाँ पर सारी डिटेलिंग करेंगे। दोस्तों, ये है प्रवेश पंजिका। हमारा छात्र हमारे विद्यालय में जब प्रवेश लेता है तो हम उसके सारी डिटेल्स को एक रजिस्टर में बनाते हैं। तो ये प्रवेश पंजिका जो नए फॉर्मेट में हमारे सामने उपलब्ध है वो कुछ इस प्रकार से है, और इसके ये फ्रंट पेज पे हमें विद्यालय का नाम वगैरह सारी डिटेल्स यूडाइस कोड भरनी है। साथियों, प्रवेश पंजिका को एसआर रजिस्टर भी बोला जाता है, और इसमें हमें इस प्रकार से अपने विद्यालय का नाम और छात्रों की यूनिक आईडी, मीन्स कि उनका आधार नंबर, प्रवेशांक, छात्र का नाम, लिंग, अगर दिव्यांग है तो इसके बाद जो है इनका आधार नंबर, ये यूनिक आईडी संख्या और आधार नंबर इसमें 2 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम इसमें डिटेलिंग करेंगे, और बाकी के कॉलम्स आप देख रहे हैं कि बच्चे की पूरी डिटेल हमें इसमें करनी है कि किस कक्षा में उसने कब प्रवेश लिया और उसका कक्षा प्रोन्नत तिथि क्या है। इसके बाद से अगर उसने टीसी लिया है या अन्य सारी जानकारी इसमें दी हुई है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हमारे शासन द्वारा बनाया गया है, और हमें इसको क्रियान्वित करना है, हमें इसको अपने स्कूलों में रखना है। दोस्तों, ये है निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये इसका फ्रंट पेज है, बड़ा ही सुंदर सा पेज दिया गया है, और जिस प्रकार से बच्चे कहीं से कोई शॉपिंग करते हैं या कहीं सामान इशू करने अगर जा रहे हैं ऑफिस में तो उसका चित्र इस पे बना हुआ है, और इसमें ये स्कूल की डिटेलिंग करनी।
दोस्तों पहले हम सभी अलग अलग सामग्री के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया करते थे। ड्रेस के लिए जूता मोजा स्वेटर पुस्तक तमाम सामग्रियों के लिए अलग अलग रजिस्टर होते थे, जिनका रख रखाव भी बड़ा ही मुश्किल होता था। और अब शासन की व्यवस्था के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है कि एक रजिस्टर में एक ही जगह हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं। तो हम बहुत ही आसानी से, हमें सामग्री वितरण में भी आसानी होगी और उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी हमें आसानी होगी। तो हम आसानी से ये सारे काम कर पाएंगे। हमारे विद्यालय में बहुत सारी सामग्री होती है जो हमारे प्रधानाध्यापक खरीद कर लाते हैं और वो सभी कुछ हम छात्रों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये है स्टॉक पंजिका कि इस हमारे पास विद्यालय में क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, इसको हम इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर के पन्नों में कैसे है। दोस्तों ये है स्टॉक पंजिका। हमारे पास सामग्रियाँ कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कंज्यूमेबल क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है। तो हमें ये सारी सामग्री का डिटेल इसमें करना है कि हमने किस तिथि में कौन सी सामग्री को खरीदी, उसका नाम और उसका प्रकार, कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल, कितनी संख्या में खरीदा, क्रय का मद क्या है, मीन्स कि आपको इसका पैसा किस मद के अंतर्गत प्राप्त हुआ, किस चेक संख्या के अंतर्गत आपने इसको क्रय किया, वो आप इसमें जो है पंजिका में आप अपने उसको मेंशन करेंगे कि कौन सी चेक संख्या है, कहाँ से ख़रीदा, और इस तरह से बाकी सारी डिटेल्स आप इस पे करेंगे, अपनी साइन करेंगे। तो आपके पास इससे बहुत ही आसानी होगा कि आपने जो भी ऑथेंटिक ख़रीदारी करी है स्कूल में और जो भी सामग्री आपके पास है आप उसको प्रमाणित कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये रजिस्टर, आप इसको मेंटेन करें। दोस्तों शासन की व्यवस्था के अनुसार आय व्यय और चेक इशू पंजिका एक ही में हो गई है। पहले हम इसको अलग अलग मेंटेन करते थे, तो हमारा कुछ काम भी कम हो गया और हमारे रजिस्टरों के रख रखाव में भी बड़ा ही आसानी का जो है ये हो गया है व्यवस्था। तो आइए देखते हैं कि आय व्यय और चेक इशू को हम किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। ये है आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका के अंदर का पेज, जिसके अंदर हमें व्यय की तिथि, प्राप्त धनराशि, मद का नाम, मीन्स कि किस मद में हमें ये पैसा प्राप्त हुआ, और उसकी पूरी डिटेलिंग कि हमने जो सामान खरीदा वो किस चेक के अंतर्गत खरीदा, और इसकी संस्था का नाम आप लिख सकते हैं कि आपने कहाँ से खरीदा, और अब आपके पास कितनी अवशेष धनराशि है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे स्कूल की पूरी व्यवस्था जो आर्थिक रूप से जो हम करते हैं, हमारे हेड टीचर्स करते हैं, वो इसकी डिटेलिंग रख पाएंगे और आसानी से वो किसी को भी इसको दिखा सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास कितना मद है या नहीं है, या हमें कितनी आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों विगत दिनों में बैठक के लिए एसएमसी पंजिका, पीटीएम, एमटीए, इस तरह से तमाम कई सारे रजिस्टर्स हम लोग बनाते थे, जिसमें कि हम एसएमसी की बैठक और माता पिता अभिभावकों के साथ जो बैठक होती है उसकी डिटेल इस प्रकार से अलग अलग रजिस्टरों में करते थे। अब हम समेकित एक हमारे पास बैठक पंजिका है, इसमें सारी डिटेलिंग हम करेंगे। दोस्तों बैठक पंजिका के अंदर का पेज कुछ इस प्रकार से है। बड़ा ही अच्छा इसको फॉर्मेट तैयार किया गया है कि जिसमें ऊपर आप विद्यालय का नाम लिख लेंगे और अपने स्कूल की सारी डिटेल्स कर लेंगे, शैक्षिक सत्र लिखेंगे, बैठक का विवरण। इसमें पहले हमारे पास बहुत ही भारी भरकम सा रजिस्टर होता था, जिसमें हम सभी एजेंडा कहाँ लिखें और किस प्रकार से करें, बहुत सारी समस्याएं आती थी शिक्षकों के सामने। लेकिन शासन की व्यवस्था के अनुसार ये पंजिका अब हमारे समक्ष है, जिसमें हम पहले एजेंडा लिखेंगे और उस एजेंडा को साइड बाय साइड हम तुरंत उसका कार्यवृत्त भी लिख देंगे कि किस प्रकार से हमने उस एजेंडे पे काम किया और कितने सदस्य उपस्थित थे, उनका पद क्या था, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। नीचे हमारे हेडमास्टर साहिबान साइन करेंगे। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से एक पेज पे हम पूरा जो है इसको समराइज कर पाएंगे। पत्र व्यवहार पंजिका हमारे पास पहले भी होती थी। विद्यालय में कोई भी पत्राचार होता है या किसी भी प्रकार से विद्यालय से अगर कोई शिक्षक आता है, कोई किसी का ट्रांसफ़र होता है, कोई बाहर से कोई लेटर आया, तो सारी डिटेल्स हम इसमें लिखते हैं। आइए देखते हैं इसका अंदर का पेज कैसा है। दोस्तों फॉर्मेट अंदर जो पत्र व्यवहार पंजिका का फॉर्मेट आपके समक्ष है। पहले हम लोग इसको इस प्रकार से लिखा करते थे, ऐसे साइड बाय साइड होता था, और अब ये हमें इस प्रकार से इसमें विजिबल हो रहा है कि इस पे हम डेट लिखेंगे, पत्र संख्या, कब हमें प्राप्त हुआ और किस विषय से संबंधित था, कहाँ से आया
और उसका पता लिखेंगे और उसके बाद इस पे जो हम किस प्रकार से उसको डिटेलिंग कर रहे हैं वो सब कुछ हम इसमें मेंशन करेंगे। विद्यालय में जो भी निरीक्षण होंगे, कोई भी अगर आपके स्कूल में विज़िट करता है तो वो इस निरीक्षण पंजिका में अपने जो भी कमेंट्स हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए लिखेंगे। इसके लिए इस फॉर्मेट पे हमारा रजिस्टर है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर पन्नों में क्या है और हमें किस प्रकार से इसमें हमारे निरीक्षणकर्ताओं से कमेंट्स मिलेंगे। वो इसमें पहले दिनांक, समय डालेंगे, किसने निरीक्षण किया, किस विभाग से थे, और इसमें वो पूरी डिटेलिंग करेंगे कि उन्होंने विद्यालय में क्या पाया। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, बड़े ही खुशकिस्मत हैं हम सभी जो हम बच्चों से जुड़े हैं, और जहाँ बच्चा है वहाँ शिक्षा है और वहाँ खेलकूद है। तो आइए देखते हैं कि बच्चों के खेलकूद की सामग्री को हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। इस पंजिका के स्टार्टिंग के पन्ने कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं उन सभी की डिटेलिंग करनी है। और पहले हमारे पास 2 रजिस्टर हुआ करते थे। एक हम रखते थे पुस्तकालय के लिए, एक रखते थे खेलकूद के लिए। उसका हम स्टॉक करते थे, फिर हम उसको इशू करते थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही आसान हो जाएगा अब आप सबके लिए कि आप यहाँ पर खेलकूद और स्टॉक के लिए एक ही पंजिका में आप ये सारी अपनी डिटेलिंग कर पाएंगे। और इसमें इशू भी आप लिख लेंगे। जो पीछे के पन्ने हैं उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस प्रकार से है। ये है खेलकूद की सामग्री के लिए। पहले पन्नों में हमारे लिए पुस्तकालय की सामग्री थी और अब हमारे पास है खेलकूद की सामग्री। तो इसमें हम विद्यार्थियों का नाम, वो उसे हमने कब इशू किया, और जो लेगा बच्चा उसका साइन करा लेंगे। जो भी क्लास टीचर है, जो उसका इंचार्ज होगा उस क्लास का, वो यहाँ पर साइन करेगा। तो हेड का भी काम कम हो गया। पहले हेड को सारी जिम्मेदारी निभानी होती थी। तो बड़ा ही अच्छा ये फॉर्मेट है। बात आती है बाल गणना की। बाल गणना पंजिका हमारे समक्ष है। आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। हमारे अध्यापक गण बाल गणना बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी समस्या रहती है हमारे समक्ष कि जो है बड़ा सा रजिस्टर ढूंढते हैं पहले मार्केट में, कि जो है हमें ढेर सारे कॉलम्स उसमें बनाने हैं। फिर हमारे शिक्षक भाई बहन उसको कॉलम्स को खींचते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। बड़ा ही भारी काम था। तो शासन की व्यवस्था के अनुरूप अब हमारे पास फॉर्मेट आ गया है। तो अब हमें बड़ी ही आसानी से हम एक रफ पे बाल गणना कर लेंगे और उसको इस फॉर्मेट पे हम लिख देंगे। हमारे पास विद्यालय में ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। हमारे लिए हर साल के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया। सो थैंक्स।